मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया। दूसरी तरफ मोदी को क्लीन चिट भी दे दिया गया। मोदी जी के नफरती बयानबाजी के चलते भयंकर इंटरनेशनल प्रेशर में है इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार। इसीलिए मोदी जी और चुनाव आयोग के बीच एक बढ़िया और नई डील हो गई है कि एक तरफ कटघरे में हम ही तुमको खड़ा करेंगे और हम ही तुमको रिहा भी करेंगे। आखिर चुनाव आयुक्त के चयन अगर मोदी जी ने ही किया है तो उन्हें भी तो एहसान चुकानी है। मामला बहुत गंभीर है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। चुनाव आयोग और सरकार के बीच जो गठजोड़ है ना, जो गठबंधन है, वो सच किसे ना पता होगा। एक तरफ मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई करने का ढोंग किया जा रहा है, एक तरफ मोदी को क्लीन चिट भी दी गई। ये खेल आज से नहीं, 2002 से शुरू हुआ है, जहां जांच तो हो रही है लेकिन साहब को क्लीन चिट भी दी जा रही है। 2023 में जब 3 राज्य में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की भयंकर जीत हुई, तब से माहौल बन गया था कि 2024 में आखिर कौन है जो मोदी को रोकेगा। लेकिन आज चुनावी माहौल को देखकर मोदी जी की विदाई की घंटी जो बज गई है, इसमें कोई शक कोई पैदा नहीं कर रहा है। ऐसे में विपक्ष के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, मेनली ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग ही मोदी जी के लिए काफी है। मोदी जी का शस्त्र है और आम पब्लिक के लिए हिंदू मुसलमान है। इस पर बड़ी खबर आई कि मोदी जी के खिलाफ चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया। जहां लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल पैदा हो रहा है, वहां मोदी जी की नफरती भाषण के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भेजा गया। ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग ने अब एक्शन ले लिया है। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और राहुल गांधी के भाषण को लेकर के भाजपा और कांग्रेस को नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल तक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से जवाब मांगा है। राहुल गांधी का क्या, उनके खिलाफ तो आए दिन नोटिस जारी होते रहते हैं। लेकिन राजस्थान के बांसवाड़ा में जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया, वो भाषण, आपको याद होगा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आपकी संपत्ति ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी, मतलब मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। इन्फिल्ट्रेट्स मतलब घुसपैठियों के तौर पर वहां पर नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को टारगेट किया। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। जेपी नड्डा को इस नफरती बयान के खिलाफ जो है 29 अप्रैल तक जवाब देना होगा। दरअसल ये सब कुछ हुआ क्योंकि मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर भयंकर, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर है। इंटरनेशनल दबाव के कारण हुआ। सभी इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह से मोदी के इस बयान पर हाथ धोकर पड़ी हुई है, उसे देखते हुए चुनाव आयोग को, खुद पीएमओ को ये कदम जो है उठानी पड़ी। लेकिन ये सब दिखावा है, सब ढोंग है। राहुल गांधी को बिना कारण कोई सजा हो भी जाए, लेकिन मोदी को कारण के चलते भी ना कार्रवाई होगी और ना ही उन्हें कोई सजा होगी। कार्रवाई होगी तो दिखावे का। मोदी के भाषण के खिलाफ जेपी नड्डा को नोटिस भेजा गया। आप में से बहुत लोग सोचेंगे, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी खबर है, मोदी जी के खिलाफ बड़ा कुछ होगा। लेकिन कुछ नहीं होगा। ये दिखावा सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर के लिए किया गया। मैं आपको कह रही हूं क्यों ऐसा, ये रिपोर्ट आप देखिए, आपको समझ में आएगा। पीएम मोदी को चुनाव आयोग से क्लीन चिट, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नहीं वोट मांगे जा रहे हैं। पीएम मोदी पर आरोप लगा था कि उन्होंने देवी देवताओं के नाम पर वोट मांगने का काम किया। पीलीभीत में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर और करतारपुर कॉरिडोर का जिक्र किया था कि आप इसको देखिए और फिर वोट कीजिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट के वकील ने चुनाव आयोग का रुख किया था और पीएम के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की थी। लेकिन खबर अब यह है कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दी है।
चुनाव आयोग का मानना है कि पीएम मोदी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बिल्कुल नहीं किया गया। वो सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे और उसे धर्म के नाम पर वोट मांगना कतई नहीं कहा जा सकता। यानी आप समझ सकते हैं कि मोदी के खिलाफ अगर इस तरह से कार्रवाई होती है तो क्लीन चिट इस हिसाब से दे दिया जाता है कि देखिए उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया। जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील आनंद एस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी 9 अप्रैल को कि पीएम मोदी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। पीलीभीत की रैली में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का पूजा स्थलों का नाम जिक्र करते हुए जनता से वोट मांगने की कोशिश की। अब बीजेपी के तमाम पोस्ट आप देख ही रहे होंगे, मेरे दोनों तरफ चल रहा है। बीजेपी की इन तमाम पोस्ट से यह साफ है कि बीजेपी क्या कर रही है, किस मुद्दे पर चुनाव या वोट मांग रही है, मोदी जी क्या कह रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें क्लीन चिट थमा दिया। अब माइनॉरिटीज को टारगेट करने के चलते जो इंटरनेशनल जो विदेशी दबाव है उसके चलते मोदी और चुनाव आयोग को झुकना पड़ा। उसके चलते मोदी को नोटिस थमाया गया, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं होगी। आगे चल के आप देख लीजिए मोदी जी को इसमें भी क्लीन चिट मिल जाएगी। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि कटघरे में खड़ा भी हम करेंगे और रिहाई भी हम ही दिलाएंगे आपको। वही हाल है कि मोदी और खासकर सरकार और चुनाव आयोग के बीच का जो रिश्ता है, जो गठबंधन है, उसे कौन तोड़ सकता है। क्योंकि जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ही खुद नरेंद्र मोदी के हाथ में है, जब खुद नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल प्रेशर के चलते ये दिखावा जरूर किया जा सकता है। कार्रवाई के नाम पर लोकतंत्र खत्म जो हो रहा है, उस पर जो मोदी सरकार घिरती चली जा रही है, उसके चलते जो है कि देखिए हमारे देश में लोकतंत्र है। हमने मोदी के इस तरह के चुनावी भाषण के चलते हमने जेपी नड्डा को नोटिस थमा दिया, बीजेपी को नोटिस थमा दिया, लेकिन पीछे के दरवाजे से वही चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देता हुआ नजर आएगा। यह भी आप देख लीजिएगा। फिलहाल इस गठबंधन को, इस गठजोड़ को आप क्या कहेंगे? भले ही इंडिया गठबंधन में कितने भी तमाम दल क्यों ना हो, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, अखिलेश यादव हो, आरजेडी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो गठजोड़ है ना, ईडी के साथ, सीबीआई के साथ, सरकारी मशीनरी के साथ, खासकर चुनाव आयोग के साथ, क्या वो गठबंधन इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ेगा? क्या जनता जनार्दन की इस उंगली की जो ताकत है उसके ऊपर भारी पड़ेगा? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर तो करेंगे ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम बेबाक और बेखौफ तरीके से पूरी पड़ताल के साथ पूरी एनालिसिस करके आप तक पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा इस समय जरूरत है। जहां हर कोई मीडिया चैनल को खरीदा जा चुका है, हर एक मीडिया चैनल कहीं ना कहीं सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहां देश नीति इंडिपेंडेंट होकर के, स्वतंत्र होकर के आप तक सच्ची खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ऐसे में आपका भी फर्ज बनता है कि आप देश नीति का भरपूर साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर करें। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।